हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A1 प्लस स्टडीज़ में आपका स्वागत है। तो भाई आज हम कवर करने जा रहे हैं अकाउंटिंग। अभी JKSSB की जो पोस्ट आ रही है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए, तो उसके लिए ये प्रेपरेशन है। उसमें अभी आपका टॉपिक रहेंगे अकाउंटिंग और बुक कीपिंग का जो टॉपिक है उसको कवर करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर स्टार्ट करने वाले हम लोग अकाउंटिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग होती क्या है बेसिकली। तो भाई ध्यान में रख लो, माइंड में सेट कर लो इन चीज़ों को कि अकाउंटिंग क्या है। सिस्टमेटिक प्रोसेस है। सिस्टमेटिक प्रोसेस है किस चीज़ का? सिस्टमेटिक प्रोसेस है आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई करना किस चीज़ को? आइडेंटिफाई करना डाटा को आइडेंटिफाई करना, फिर उसको रिकॉर्ड करना, फिर उसको मेज़र करना, फिर क्लासिफाई, वेरीफाई, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो भाई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है अकाउंटिंग। क्लियर? जिसमें आपका आता है आइडेंटिफाई, रिकॉर्डिंग, मेजरिंग, क्लासिफाइंग, वेरीफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। क्लियर? अभी ये सब करने से होता क्या है बेसिकली? तो इट रिवील्स क्या? प्रॉफिट और लॉस। कि भाई यही सारी चीज़ें बताएंगी कि आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है फॉर ए गिवन पीरियड। ऐसा नहीं है भाई 10 साल में बताएगी, फिर फॉर ए गिवन पीरियड। फॉर एग्जांपल आप 1 मंथ का ले सकते हो, 6 मंथ का ले सकते हो, 1 ईयर का ले सकते हो। ठीक है ना? तो ये क्या बताएगा आपको कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ठीक है? और दूसरा वैल्यू बताएगी हर एक चीज़ की। वैल्यू जो भी आपका इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है उसका वैल्यू बताएगी। और क्या बताएगी? नेचर ऑफ ए फर्म असेस्ड लाइबिलिटीज़ एंड ऑनर्स इक्विटी। तो भाई इन सब चीज़ों के बारे में भी बताएगी। क्या भाई? अभी इसको कंक्लूड कर लेते हैं डेफिनेशन को। क्या है अकाउंटिंग? क्या है बेसिकली? एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, जिसके अंदर आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, मेजरिंग, क्लासिफाइंग, वेरीफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। तो ये कुछ स्टेप्स है जो आपको इसमें फॉलो करने पड़ेंगे। एंड इस चीज़ से होता क्या है बेसिकली? इट रिवील्स प्रॉफिट और लॉस। ये प्रॉफिट और लॉस बताएगी आपको गिवन पीरियड के लिए, साथ में वैल्यू बताएगी, और साथ में नेचर ऑफ द फर्म असेस्ड लाइबिलिटीज़ ऑनर्स इक्विटी। तो मतलब फर्म की जो असेस्ड है, लाइबिलिटीज़ है, ऑनर्स इक्विटी है, ये सब चीज़ें आपको अकाउंटिंग बताएगी, अकाउंटेंसी बताएगी। ठीक है? ये डेफिनेशन बताएगी। देन अकाउंटिंग होता क्या है? इज़ द प्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड। भाई फाइनेंशियल रिकॉर्ड जो होते हैं उसकी प्रोडक्शन करते हैं। इसके अंदर हम लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर कोई काम चल रहा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिस चीज़ पे वो वर्क कर रही है, तो उसको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, ये कौन बताएगा? अकाउंटिंग बताएगी। ठीक है? तो ये फाइनेंशियल रिकॉर्ड प्रोड्यूस करती है। अकाउंटिंग जनरली प्रोड्यूस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट शो इन मनी टर्म्स। तो हमेशा मनी टर्म्स में रहेगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमेशा मनी टर्म्स में रहेगी। ठीक है? द इकोनॉमिक रिसोर्सेज अंडर द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट, selecting information that is relevant and representing it faithfully. The principles of accountancy are applied to accounting, bookkeeping and auditing. तो जो प्रिंसिपल है अकाउंटेंसी का वो इन तीनों में अप्लाई होता है, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग और ऑडिटिंग में। क्लियर? डेफिनेशन समझ में आया? डेफिनेशन लर्न रखना है। अकाउंटिंग होता क्या बेसिकली और इस चीज़ से हमें क्या आउटपुट्स मिलते हैं। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका डेफिनेशन ऑफ इनकम स्टेटमेंट। डेफिनेशन ऑफ इनकम
स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज इनकम स्टेटमेंट, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, द इनकम स्टेटमेंट इज आल्सो नोन एज द स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशंस, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग। तो इनकम स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशन भी बोल सकते हैं इसको, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग भी बोल सकते हैं। इट इज़ वन ऑफ ए कंपनीज मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये कोई भी अगर कंपनी है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका ये मेन, याद रखियो, मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका, व्हाट, इनकम स्टेटमेंट। क्लियर। द पर्पस ऑफ द इनकम स्टेटमेंट is to report a summary of a company's revenue, expenses, gains, losses, and the resulting net income that occurred during a year, quarter, or the other period of time। तो भाई इनकम स्टेटमेंट क्या होता है, ध्यान से माइंड में सेट कर लो भाई। इनकम स्टेटमेंट को किस किस नाम से और जाना जाता है, स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशंस के नाम से, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग। ठीक है। अभी ये होता क्या है बेसिकली, ये मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है किसी भी कंपनी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। पर्पस क्या है इस इनकम स्टेटमेंट को बनाने के, पर्पस क्या रहते हैं भाई, ये एक रिपोर्ट होती है। क्या रिपोर्ट होती है, जिसमें क्या होता है, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के रेवेन्यूज़ के बारे में पता चलता है, उसके एक्सपेंसेस के बारे में पता चलता है, उसके गेन्स के बारे में पता चलता है, लॉसेस क्या हो रहा है उसको ये पता चलता है, और रिजल्टिंग नेट इनकम, कि भाई कितना प्रॉफिट हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, नेट प्रॉफिट हो रहा है, नेट लॉस हो रहा है, नेट इनकम के बारे में बताता है इनकम स्टेटमेंट। ठीक है। जो कि पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, या तो एक ईयर के लिए होगा या क्वार्टर के लिए। ठीक है, मतलब हाफ 1/4 पार्ट, मतलब 4 महीनों, हाँ 3 महीनों का हो सकता है, या फिर अदर पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है। क्लियर है भाई, ये था इनकम स्टेट।